हेलो स्टूडेंट्स। पिछले टॉपिक में हमने कुछ क्वेश्चन देखे थे समुच्चय के प्रकार पर आधारित, जैसे घात समुच्चय के क्वेश्चन कल हमने लास्ट में बताए थे। अब पढ़ते हैं हम वास्तविक संख्याओं के उप समुच्चय अंतराल के रूप में। जो ये शब्द वास्तविक संख्या है, ये हम सब जानते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग पूर्णतया धनात्मक होता है उन्हें हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। के उप समुच्चय अंतराल के रूप में। अंतराल, सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि अंतराल क्या होता है। देखिए यहां पर अंतराल की बात यदि हम करेंगे, कोई एक अंतराल हम ले लेते हैं, जैसे लिखा हुआ है a, b, ये लिखा हुआ है। तो जो ये a है ये निम्न सीमा को अंतराल में व्यक्त करता है। निम्न सीमा से जहां से किसी चर का मान प्रारंभ होता है। और ये b जो है ये उच्च सीमा को व्यक्त करता है कि जहां पर किसी चर का मान समाप्त हो जाता है, ये उच्च सीमा। तो निम्न सीमा, इसको हम मिनिमम बोलते हैं, इसको मैक्सिमम बोलते हैं। a, b इस तरह से लिखते हैं। तो ये होता है अंतराल। जैसे वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हमको लिखना है, ये हमारी नंबर लाइन हमने बनाई है, ये हमने एक नंबर लाइन बनाई, ये प्लस इनफाइनाइट है इधर, और ये इधर माइनस इनफाइनाइट है। यहां पर हमने मान लिया एक पॉइंट है a और ये पॉइंट है b। तो जो a से लेकर b के बीच के जितने भी मान होंगे, जैसे x का मान हमें देखना है, तो x का मान a से b के बीच में होगा, तो केवल इतना सा भाग आएगा, केवल ये भाग आएगा। यदि वास्तविक संख्याएं कहें तो जितनी संख्याएं संख्या रेखा पर निर्धारित लिखी जा सकती हैं, व्यक्त की जा सकती हैं, वो परिमेय हो या अपरिमेय, वो सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं। और जब हम अंतराल की बात करें, जैसे अंतराल हमने लिया a से b तक, तो a से b के बीच में ही मान जो होते हैं चर के, केवल वो लिए जाएंगे। तो ये वास्तविक संख्या रेखा का एक छोटा सा भाग है। तो वास्तविक संख्याओं के ये जो होते हैं अंतराल, ये उप समुच्चय होते हैं। इनमें एक निम्न सीमा होती है और एक जो होती है वो उच्च सीमा होती है। अब अंतराल कितने प्रकार के होते हैं? तो सबसे पहले नंबर पर होता है हमारा संवृत अंतराल। क्या होता है? संवृत या बंद अंतराल। इसको हम बंद अंतराल भी कहते हैं, संवृत या बंद अंतराल। इसको बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज इंटरवल क्या बोलते हैं इसको? क्लोज्ड इंटरवल। ये है हमारा। तो संवृत या बंद अंतराल क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं हम। यहां पर यदि x का मान जो है वो बड़ा ब्रैकेट हमने लगा दिया a, b। देखिए जो a है ये निम्न सीमा है। x का सबसे निम्नतम मान कौन सा है? a है। और सबसे उच्चतम मान कौन सा? यहाँ पर b है। x का जो मान, x जो है वो इस अंतराल में उपस्थित है a, b, और इसे दोनों ओर बड़ा ब्रैकेट लगा तो इसे पढ़ते हैं क्लोज्ड इंटरवल a, b, या संवृत अंतराल a, b, संवृत अंतराल। तो इसका अर्थ ये हो जाएगा, इसको समुच्चय के रूप में हम इस तरह से लिखेंगे कि x इस प्रकार है कि x जो है, x इस प्रकार है कि x a से बड़ा है और b से क्या है? छोटा। चूंकि a निम्न सीमा थी तो x का मान a से बीच में होगा, a से b के बीच में होगा। तो x का कोई भी मान हो वो a से बड़ा होगा और b से क्या होगा? छोटा। जब ये मैक्सिमम लिमिट है और ये मिनिमम लिमिट है तो प्रत्येक मान a से बड़ा और b से छोटा होगा। ये हमने लिख दिया। चूंकि बड़ा ब्रैकेट लगा है, ये बंद अंतराल है, संवृत अंतराल है या क्लोज इंटरवल है, इसलिए लेस देन और ग्रेटर देन के साथ हम इक्वल टू भी लगा देंगे। फॉर ऑल ये लिख देंगे कि x जो है वो एक वास्तविक संख्या, x का जो भी मान होगा वो a के बराबर भी होगा और a से बड़ा भी होगा, b के बराबर भी होगा और b से छोटा भी होगा। और फॉर ऑल इसको पढ़ते हैं, इसका अर्थ होता है सभी के लिए x एक वास्तविक संख्या। यहां पर यह होता है संवृत अंतराल, जब कभी x का मान a से बड़ा हो, b से छोटा और उसके साथ साथ a के बराबर भी हो, b के बराबर भी हो, तो यहां पर ये क्लोज्ड इंटरवल लग जाता है। इसे हम कहते हैं बंद अंतराल। दूसरे नंबर पर होता है तुम्हारा विवृत या खुला अंतराल। ये हो जाएगा ओपन इंटरवल।
विवृत या खुला अंतराल। ये क्या होता है, देखिए बंद अंतराल में हमने क्लोज इंटरवल में पढ़ा था कि x का मान a से b के बीच में तो होगा ही होगा, और a और b के बराबर भी x का मान हो सकता है। x बराबर a भी हो सकता है, x बराबर b भी हो सकता है, और a से लेकर b तक जितनी वास्तविक संख्याएं हैं वो भी मान x के लिए जाएंगे। अब विवृत अंतराल में ये देखेंगे, यहाँ पर हम छोटा ब्रैकेट लगाएंगे, छोटा ब्रैकेट, या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते, उल्टा बड़ा ब्रैकेट लगाएं, उल्टा इसको कर दें, b इधर बाहर की तरफ कर दें। ये चाहे इस फॉर्म में लिखें, छोटा कोष्ठक लगाएं, चाहे बड़ा कोष्ठक लगाएंगे तो उल्टा लगाएं, जैसे ये अंदर की तरफ लगा था, यहाँ बाहर की तरफ, दोनों कोष्ठक बाहर की तरफ हैं, तो ये बराबर हो जाएगा हमारा, समुच्चय में लिखेंगे तो x इस प्रकार है कि x का मान a से तो बड़ा है परंतु b से क्या है, छोटा। यहाँ पर देखिए ये खुला अंतराल ओपन इंटरवल है, तो यहाँ x का मान a से बड़ा होगा और b से छोटा होगा, अर्थात a और b के बीच में जितनी वास्तविक संख्याएं हैं x का मान उनमें से कुछ भी हो सकता है। ये यहाँ पर लिख देंगे x बिलोंग टू r, ये भी होगा इसी के साथ में। यहाँ पर x जो है एक वास्तविक संख्या a से b के बीच में, परंतु ना a के बराबर है और ना ही b के बराबर है। तो जब ये बराबर नहीं होगा निम्न सीमा या उच्च सीमा के, तो ऐसे अंतराल कैसे बोले जाएंगे, ओपन इंटरवल, खुले अंतराल बोले जाएंगे। और यहाँ पर छोटे ब्रैकेट लगाओगे, जैसे यहाँ यदि a के पास इक्वल टू लगा होता तो a पर क्लोज ब्रैकेट, क्लोज इंटरवल हो जाता, बड़ा ब्रैकेट लगता। यदि b पर इक्वल टू यहां पर लगा होता तो b के साथ लग गया होता, जैसे लिख दिया जाए इधर x बिलोंग्स टू a कॉमा b, इस तरह से लिख दिया जाए तो इसका अर्थ ये होगा, इसका अर्थ देखिए a पर क्लोज्ड इंटरवल है और b पर ओपन इंटरवल, तो x का मान a से बड़ा होगा, b से छोटा होगा, परंतु जिस पर क्लोज्ड इंटरवल जिसके पहले लगा हुआ उसके बराबर भी हो सकता है। इसी प्रकार यदि ये लिखा होता कि a कॉमा b, तो यहाँ पर ये आ जाता तुम्हारा x का मान जो होगा वो a से बड़ा होगा और b से छोटा या उसके बराबर हो जाएगा। ये एक में इस तरह से जहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगा होता है तो लेस देन हो या ग्रेटर देन हो, वहाँ पर हम क्या करते हैं, इक्वल टू लगाते हैं, लेस देन और ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू लग जाता है। जैसे यहाँ b के पास बड़ा ब्रैकेट लगा था तो यहाँ b पे क्लोज्ड इंटरवल और a पे ओपन इंटरवल, तो इसको बोलेंगे विवृत समव्रत अंतराल, और इसको उल्टा समव्रत विवृत अंतराल। यहाँ पर a पर क्लोज्ड इंटरवल है, b पे ओपन इंटरवल है, तो देखिए x का मान b के बराबर नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ b पर ओपन इंटरवल है। अब इसके बाद देखते हैं कि इसको संख्या रेखा में हम इन दोनों को कैसे व्यक्त करेंगे, ये देख लेते हैं। संख्या रेखा में हम इन दोनों को कैसे व्यक्त करेंगे, यहीं पास में पढ़ लेते हैं। मुख्यतः दो ही अंतराल होते हैं, समव्रत अंतराल और विवृत अंतराल। एक चीज ध्यान रखिए, समव्रत अंतराल या क्लोज इंटरवल को हम बड़े ब्रैकेट से निर्धारित करते हैं। यहाँ पर x का मान a से b के बीच में होता है और इन दोनों के बराबर भी हो सकता है। यहाँ पर x का मान a से बड़ा और b से छोटा होगा, इनके बीच में होगा। इसको जब हम व्यक्त करेंगे संख्या रेखा पर, तो कैसे व्यक्त करेंगे, संख्या रेखा पर एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे, प्लस इनफाइनाइट माइनस, ये है नंबर लाइन, इस पर कोई भी संख्या लिखी जाएगी वो पूर्णतया वास्तविक होगी। ये हमने मान लिया कि ये a है, ये है हमारा b है। निम्न सीमा और उच्च सीमा को पहले दर्शा लेंगे। देखिए यहाँ x का मान a के बराबर है और b के भी बराबर है, तो यहाँ पर डार्क सर्किल लगेगा। जब x का मान किसी के बराबर होता है असमीका के साथ तो वहाँ डार्क सर्किल बनता है, यहाँ भी डार्क, b के भी बराबर है और ये दोनों मिला दिए जाएंगे। अर्थात यहाँ से लेकर a और b को सम्मिलित करते हुए a और b के बीच जितने भी वास्तविक संख्याएं होंगी वो सभी x के मान को व्यक्त करेंगी। ठीक ऐसे ही इसमें देखते हैं हम, इसमें यदि हम बनाए संख्या रेखा तो ये हमने बना लिया, प्लस इनफाइनाइट है, ये माइनस इनफाइनाइट है। यहाँ पर ये a हो गया, ये b हो गया। अब यहाँ पर जो विवृत अंतराल था, खुला अंतराल था, उसमें x का मान a के बराबर नहीं था ना b के बराबर था, तो जब ऐसा होता है तो हम ओपन सर्किल बनाते दोनों पे और फिर मिला देते हैं। a और b के बीच के मान लिए गए हैं, a और b को लिया नहीं गया, तो ये है हमारा समव्रत अंतराल और ये है विवृत अंतराल। दोनों को मिला देंगे। जब समव्रत विवृत अंतराल कहेगा तो पहले बड़ा ब्रैकेट लगेगा, बाद में छोटा ब्रैकेट लगेगा।
अर्थात निम्न सीमा पर बड़ा ब्रैकेट होगा और उच्च सीमा पर छोटा ब्रैकेट होगा जब कहेगा संवृत विव्रत अंतराल। और जब कहेगा विव्रत संवृत अंतराल तो विव्रत पहले आया अर्थात ओपन इंटरवल पहले लगेगा, तो छोटा ब्रैकेट पहले लगेगा और बड़ा ब्रैकेट बाद में लगेगा। अब इसके एग्जाम्पल कुछ डिस्कस करते हैं। देखिए अभी हमने अंतराल दो प्रकार के पढ़ा है, संवृत अंतराल विव्रत अंतराल। अब इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। जो कोई अंतराल लिखा हुआ है तो उसको समुच्चय रूप में कैसे लिखेंगे, और यदि समुच्चय निर्माण रूप में लिखा हुआ है तो हम उसको अंतराल के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे। जैसे पहले क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित को अंतराल के रूप में लिखिए या अंतराल के रूप में इसे हमको व्यक्त करना है। तो यहां पर देखिए पहला ए पार्ट हम देखते हैं, एक्स, इसको पढ़ते हैं सच दैट, या एक्स इस प्रकार है कि एक्स एप्सिलॉन आर, आर क्या है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, एक्स इस प्रकार है कि एक्स वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में उपस्थित है अर्थात x एक वास्तविक संख्या है। और ये लिखा x का मान 0 से बड़ा या बराबर और 7 से छोटा है, बराबर नहीं 7 से छोटा है। तो जब इसको हम अंतराल के रूप में इसको लिखेंगे, यहीं पर इसका बराबर में हल हम लिखे दे रहे हैं, इसको जब हम अंतराल के रूप में लिखेंगे तो पहले हम निम्न सीमा और उच्च सीमा को देखेंगे कि x का मान किससे बड़ा है और x का मान किससे छोटा। x का मान जिस संख्या से बड़ा होगा उसे निम्न सीमा कहेंगे और जिस संख्या से छोटा होगा उसे हम उच्च सीमा कहेंगे। x का मान 0 से बड़ा है और 7 से छोटा है, तो हमने यहां पर यह देखा कि x का मान 0 से बड़ा तो निम्न सीमा क्या होगी 0, x के मान 0 से शुरुआत हो रही इनकी, 0 से कोई छोटा नहीं। और x का मान 7 से छोटा है तो ये उच्च सीमा, ये निम्न सीमा, x का मान 0 से बड़ा है तो ये निम्न सीमा है और ये 7 से छोटा तो ये उच्च सीमा। तो यहां पर हम लिख देते हैं 0,7। अंतराल के रूप में लिखेंगे तो हम उच्च सीमा निम्न सीमा को पहले लिखते हैं, उच्च सीमा को बाद में लिख देते हैं। अब हम लगाते हैं इंटरवल, तो यहां पर बड़ा ब्रैकेट लगेगा क्लोज इंटरवल में और छोटा ब्रैकेट लगेगा ओपन इंटरवल में। अब ये हम देख लेते हैं कि यहां पर x का मान 0 के बराबर है या नहीं। 0 से बड़ा है 7 से छोटा, 0 7 के बीच में ये हो गया, 0 से बड़ा भी है और बराबर भी। यहां पर ये ग्रेटर देन x, ग्रेटर देन और इक्वल टू लगा हुआ है, तो जब इक्वल टू लगा होता है x का मान 0 भी हो सकता है तो यहां पर क्लोज इंटरवल लगेगा, बड़ा ब्रैकेट लगेगा। और x का मान 7 से छोटा उसके बराबर नहीं हो सकता, इसलिए यहां पर छोटा ब्रैकेट लगेगा, ये ओपन इंटरवल होगा। तो ये किस प्रकार का अंतराल है इसको हम पढ़ेंगे। पहले बड़ा ब्रैकेट लगा है तो संवृत विव्रत अंतराल, ये क्या होगा हमारा संवृत विव्रत अंतराल कहा जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, छोटे ब्रैकेट को बाहर की तरफ बड़ा ब्रैकेट लगा दें, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, चाहे इस तरह से लिखिए चाहे इस तरह से लिखिए। फिर से देख लीजिए, x का मान 0 से बड़ा था और बराबर भी था, इसीलिए 0 के पास हमने क्लोज्ड इंटरवल लगाया, बड़ा ब्रैकेट लगाया। इसका अर्थ है x का मान 0 से बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। 7 के पास छोटा ब्रैकेट लगा है तो ये 7 पे ओपन इंटरवल माना जाएगा, तो ये 7 के बराबर x का मान नहीं हो सकता। अब यहां पर हम देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। x इस प्रकार है कि x एक वास्तविक संख्या, इसका अर्थ जो है ये हम पढ़ेंगे x एक वास्तविक संख्या है और x का मान 3 से बड़ा या बराबर है और 4 से छोटा या बराबर है। तो यहां पर पहले हमने बताया था उच्च सीमा और निम्न सीमा को निर्धारित करेंगे। पहले निम्न सीमा देखेंगे, x का मान किससे बड़ा है 3 से, तो ये निम्न सीमा है, और छोटा किससे है 4 से, तो ये हमारी उच्च सीमा है। तो यहां पर 3,4 लिख लेते हैं, निम्न सीमा और उच्च सीमा हमने लिख ली। अब किसके पास बड़ा ब्रैकेट लगेगा और किसके पास छोटा ब्रैकेट लगेगा ये हम देखते हैं। सबसे पहले निम्न सीमा को देखते हैं, 3 के पास x का मान जो है वो 3 के बराबर भी हो सकता है, नीचे इक्वल टू लगा है, और जब x का मान बराबर होगा तो क्लोज्ड इंटरवल यहां 3 के पास लग जाएगा, और 4 के भी बराबर हो सकता है। अब 4 को देखेंगे तो x का मान 4 से छोटा तो है, ठीक है, लेकिन बराबर भी हो सकता है, तो इसलिए यहां पर ये हो जाएगा बड़ा ब्रैकेट। यहां x का मान 3 और 4 के बीच में है और उनके बराबर भी है, तो ये हमारा 3 पे भी क्लोज इंटरवल लगेगा, 4 पर भी क्लोज इंटरवल लगेगा, बड़ा ब्रैकेट लगेगा यहां पर। ऐसे ही इसको देखते हैं,
ये तो यहाँ पर निम्न सीमा हो जाएगी -4, x का मान जिससे बड़ा वो निम्न सीमा, जिससे छोटा है वो उच्च सीमा हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर निम्न सीमा को देखेंगे, x का मान -4 से बड़ा है किंतु बराबर नहीं, तो इसलिए यहाँ पर ओपन इंटरवल लगेगा। 6 से x का मान छोटा और बराबर भी, तो यहाँ क्लोज इंटरवल लगेगा। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, छोटे ब्रैकेट के बाहर की ओर बड़ा ब्रैकेट लगा दें, इस तरह से भी लिख सकते हैं। सबसे पहले उच्च सीमा और निम्न सीमा को निर्धारित कर लीजिए और इसके बाद क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल देख लीजिए। यहां पर देखिए x का मान -12 से -10 के बीच में है, तो x का मान -12 से बड़ा है, तो -12 उच्च सीमा हो जाएगी और -12 निम्न सीमा हो जाएगी और -10 जो होगी वो उच्च सीमा हो जाएगी। x का मान -10 से छोटा इसलिए ये मैक्सिमम और x का मान -12 से बड़ा तो ये मिनिमम। अब यहाँ पर किसके पास छोटा ब्रैकेट लगेगा कौन, तो देखिए यहाँ पर x का मान न तो -12 के बराबर है और ना ही -10 के बराबर, इसलिए दोनों पर ओपन इंटरवल लगेगा। तो ये इस तरह से भी हम इसको व्यक्त कर सकते हैं, -12 से -10। कहीं कहीं बुक्स में ऐसे लिखा हुआ, मैक्सिमम बुक्स में ऐसे इसी प्रकार दिया गया। अब इसके बाद ये चारों समझ में आ गए होंगे। इसके बाद निम्नलिखित को समुच्चय निर्माण रूप में लिखे। अभी तो समुच्चय निर्माण रूप में लिखा हुआ था तो अंतराल रूप में लिखना था, अब अंतराल में दिया गया है तो समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे। तो यहां पर सबसे पहले ये लाइन सब में कॉमन रहेगी, x सच दैट x बिलोंग टू r, ये सभी में लिखा जाएगा क्योंकि वास्तविक संख्याओं के उपसमुच्चय हैं ये। जो अंतराल होते हैं, संवृत अंतराल हो या विवृत अंतराल हो, तो ये सभी वास्तविक संख्याओं के उपसमुच्चय होते हैं। जो भी x का मान होगा वो वास्तविक संख्या को व्यक्त करेगा। अब देखिए निम्न सीमा है 6 और उच्च सीमा है 12, तो x का मान 6 से 12 के बीच में कुछ भी हो सकता है। अब यहां इक्वल टू किसके पास लगेगा, तो देखिए 12 के पास बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है, 6 के पास छोटा ब्रैकेट, तो निम्न सीमा के पास छोटा ब्रैकेट है, इसको ओपन इंटरवल पढ़ेंगे। 6 पे ओपन इंटरवल है तो यहां इक्वल टू नहीं लगेगा और 12 पे बड़ा ब्रैकेट क्लोज इंटरवल है तो यहां इक्वल टू लग जाएगा कि x का मान 12 के बराबर तो हो सकता है किंतु 6 के बराबर नहीं, और 6 से बड़ा और 12 से छोटा। इसी प्रकार से इसको हम व्यक्त करेंगे। तो यहां पर यह हो जाएगा x सच दैट x बिलोंग टू r। इसके बाद निम्न सीमा -23 है और उच्च सीमा है हमारी 5, इसके इतने में रहेगा ये। अब देखिए x -23 पे बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है, क्लोज्ड इंटरवल है, इसलिए x का मान -23 के बराबर भी, बड़ा तो होगा ही, बराबर भी हो सकता है जब क्लोज इंटरवल लगेगा, अर्थात -23 को भी लिया गया और 5 पे छोटा ब्रैकेट लगा ओपन इंटरवल, तो इसे यहाँ पर बराबर नहीं लगाएंगे। ऐसे ही इसमें लिखेंगे तो ये हो जाएगा x इस प्रकार है कि x बिलोंग टू r और ये होगा -3 से बड़ा होगा और 0 से क्या होगा, छोटा हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर देखिए क्लोज्ड इंटरवल दोनों, 6 पे भी क्लोज्ड इंटरवल, 12 पे भी क्लोज्ड इंटरवल, तो x सच दैट x बिलोंग टू r हो जाएगा। और यहाँ पर x का मान 6 से तो बड़ा होगा, 12 से छोटा होगा और दोनों पर बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है तो इसलिए इक्वल टू भी लगेगा। जिस सीमा के पास बड़ा ब्रैकेट लगा हो, निम्न सीमा के पास लगा हो तो उसके पास इक्वल टू लगा दीजिए, और यदि उच्च सीमा के पास लगा हो तो वहाँ इक्वल टू लगा दीजिए। ये क्वेश्चन थे। पहला जो था वो अंतराल रूप में लिखना था और जो दूसरा क्वेश्चन था वो समुच्चय निर्माण रूप में लिखना था। दोनों को जब अंतराल दिया हो तो समुच्चय रूप में कैसे व्यक्त करेंगे और समुच्चय दिया तो अंतराल रूप में कैसे व्यक्त करेंगे। एक टॉपिक इस पे आधारित पढ़ा जाएगा, रैखिक समीकरण, तो उसमें लिखा होगा कि इसका हल ज्ञात कीजिए और आंसर में दिया होगा हल समुच्चय, तो हम चाहे अंतराल लिखें चाहे नियम रूप में लिख दें, ये दोनों एक ही समुच्चय के दो अलग अलग रूप हैं। ये नियम रूप में लिखा हुआ, ये अंतराल रूप में लिखा हुआ है। देखिए अगला टॉपिक है वैन आरेख, या इसको हम वैन चित्र भी कहते हैं, वैन डायग्राम इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश में सब इसको पढ़ते हैं वैन डायग्राम। अब देखिए वैन आरेख होते क्या है, जो समुच्चय होता है उसको सरलता से व्याख्यात्मक रूप से समझने के लिए, विस्तृत रूप में समझने के लिए ज्यामितीय आकृतियों का प्रयोग इसके साथ किया जाता है। ज्यामितीय आकृतियों में समतलीय आकृतियों का प्रयोग, जैसे वृत्त हो गया, आयत हो गया, त्रिभुज हो गया, इस तरह से समुच्चय को व्यक्त करते हैं। अब ये
जानते हैं हम कैसे व्यक्त करते हैं। तो वैन आरेख जो था तो सबसे पहले समुच्चय को ज्यामितीय आकृतियों के रूप में आयलर ने प्रयोग किया था। समुच्चय को ज्यामितीय आकृतियों के रूप में सर्वप्रथम आयलर ने दिखाया था। इसके बाद एक गणितज्ञ हुए जॉन वेन, तो उन्होंने जॉन वेन ने क्या किया, इस विद्यालय की जो ये विधि थी जो उन्होंने ज्यामितीय आकृतियों के आधार पर समुच्चय को दर्शाया था, तो उसमें इन्होंने इसको और आगे बढ़ाया, इसको विस्तृत किया, जिससे कि समुच्चय का अध्ययन आसान हो गया और व्याख्यात्मक रूप से इसका अध्ययन भी किया जा सकता है। इतना इसमें रटना नहीं पड़ेगा। वैन आरेख या वैन चित्र, वैन डायग्राम में सबसे पहले आयलर थे, वैन ने इनको आगे बढ़ाया था कि समुच्चय को हम वृत्त के रूप में या कैसे हम ज्यामितीय आकृतियों के रूप में लिखेंगे। जैसे समुच्चय ए बराबर लिखा होता था, जैसे समुच्चय ए बराबर दे दिया गया है हमको 1 2 3 4। तो जब हम समुच्चय पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था कि मंझले ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखे होते हैं वो समुच्चय के अवयव, ये 4 है, समुच्चय के अवयव कहे जाते हैं। और समुच्चय बराबर में इधर लिखा होता है, ये जो है ये समुच्चय को व्यक्त करता है। ये किसको व्यक्त करता है? समुच्चय को, कि ए कोई क्या है? समुच्चय। और समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से प्रदर्शित किया जाता है। और ये जो चारों लिखे हुए हैं ये इनके अवयव लिखे हुए हैं। जब इसको हम व्यक्त करेंगे तो एक हम वृत्त बना लेंगे। आयलर ने यही चीज की थी, वृत्त के अंदर लिखा था। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है इस अंतःभाग को दर्शाएगा, इसके बाहर हम लिख देंगे ए, और जो अवयव है वो इसके अंतर्गत कहीं भी हम लिख दें 1 2 3 4 इस वृत्त के अंतर्गत। ये है हमारा वेन डायग्राम। इस समुच्चय को हमने इस ज्यामितीय आकृति द्वारा दर्शाया है। ये जो वृत्त है ये समुच्चय ए को प्रदर्शित करता है, और जो समुच्चय ए में अवयव होंगे वो इसके अंतर्गत, इस वृत्त के अंतर्गत लिखे जाएंगे, इस वृत्त के अंतः क्षेत्र में लिखे जाएंगे। जैसे कोई और हो गया हमारा बी जो है, उसको हमने मान लिया 1 2 3, ये हमने लिख दिया। इसके बाद यहाँ पर हम बी को भी ऐसे बनाएंगे। ये जो है हमारा वो बी है, इसके ऊपर हम बी लिख देंगे। 1 2 कहीं भी लिख दो, इसके अंतः क्षेत्र में कहीं भी लिख दो। यदि कोई अवयव जो है जैसे 4 है वो बी में उपस्थित नहीं है तो इस 4 को हम बाहर कहीं स्पेस में लिख देंगे। जो अवयव बी में उपस्थित नहीं उसको बाहर लिखेंगे, और जो उपस्थित है उसको वृत्त के अंदर लिखेंगे। और जो ये वृत्त है हमारा ये समुच्चय बी को प्रदर्शित करता है। तो वैन आरेख का प्रयोग समुच्चय के सिद्धांतों को सरल एवं व्याख्यात्मक रूप में समझने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें एक हम पढ़ा रहे थे सार्वत्रिक समुच्चय, हमने पढ़ाया था जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। जिसको हम प्रदर्शित करते थे यू से, किससे लिखते थे? यू से। यूनिवर्सल सेट इसको बोलते हैं सार्वत्रिक समुच्चय। ये होता है हमारा। इस समुच्चय को वैन ने एक आयताकार बॉक्स द्वारा दर्शाया था, एक आयत द्वारा दर्शाया था, और इसके एक कोने पर लिखा जाता है यू। और जो अवयव यू में उपस्थित होते हैं, जैसे हमने मान लिया 1 2 3 4 5 6 7, ये इतने यू में अवयव उपस्थित, तो यहाँ लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7, ये इस तरह से। यहाँ पर ये है कि u को हमने अंदर लिखा, तो यहाँ a और b को अंदर क्यों नहीं लिखा? चाहे तो a और b को अंदर भी लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। वो कैपिटल लेटर में लिखा होगा और किस समुच्चय को व्यक्त करेगा। कभी कभी होता यह है कि जो अवयव होते हैं वो भी कैपिटल लेटर में लिखे होते हैं, जैसे m लिख दिया। मैथमेटिक्स शब्द के अक्षरों का समुच्चय जब हम लिखेंगे तो मंझले ब्रैकेट के अंदर भी जो लिखे जाएंगे वो भी कैपिटल लेटर में होंगे, तो इसलिए वो अलग अलग दिखे, इसलिए बाहर लिखा जाता है। यहाँ पर U का मतलब ये होता है, ये एक यूनिवर्सल सेट है, सार्वत्रिक समुच्चय है, और इसके अंतर्गत केवल यूनिवर्सल सेट को ही आयताकार बॉक्स द्वारा या आयत द्वारा निर्धारित किया था, दिखाया जाता है वैन चित्र द्वारा, वैन चित्र में। इस सिद्धांत को हम बोलते हैं वैन आरेख या वैन चित्रावली। तो यहाँ पर ये चीज समझ लीजिए कि जो सार्वत्रिक समुच्चय था वो सभी समुच्चयों के अवयवों को मिलाकर बनता था। तो जो भी
समुच्चय होगा वो इसी के अंतर्गत होगा, व्रत जो बनेगा वो इसी के अंतर्गत बनेगा। जैसे हमने एक पढ़ाया था, सभी लोगों को पहले पढ़ाया था, उपसमुच्चय पढ़ाया था। उपसमुच्चय तो A इज द सबसेट ऑफ B, ये हमने पढ़ाया था। उपसमुच्चय की परिभाषा हमने ये बताई थी कि समुच्चय A के सभी अवयव समुच्चय B में उपस्थित होते हैं। जैसे A के जितने भी अवयव हैं वो सभी B में उपस्थित होते हैं। इसको हम यदि वैन आरेख द्वारा दर्शाएंगे तो ये इस तरह से, अवयव नहीं पता है तो एक व्रत बनाएंगे B का, और चूंकि A के सभी अवयव B में उपस्थित हैं इसलिए B के अंदर एक छोटा सा व्रत बना देंगे A, और ये हो जाएगा हमारा U, इसके अंतर्गत है, ये हमारा U हो जाएगा। ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। जो भी समुच्चय हम बनाएंगे, जो भी समुच्चय होगा वो U के अंदर ही बनेगा, व्रत जो बनेंगे वो। अब देखिए B के अंदर क्या है, A है, अर्थात A में चाहे जो अवयव हो वो B में निश्चित रूप से उपस्थित होगा। ये इसका अर्थ होता है कि A इज द सबसेट ऑफ B, A के सभी अवयव B में उपस्थित हैं। जैसे यहां पर हमने मान लिया A बराबर लिख दिया जाए 2,3 और B बराबर लिख दिया जाए 1 2 3 4, ये लिख दिया जाए तो देखिए B में पहले हम A के अवयव लिख लेते तो A जो है ये छोटा सा जो व्रत बना हुआ है ये A समुच्चय को निर्धारित करता है, व्यक्त करता है, और A के अवयव जो हैं वो इसके अंतःभाग में लिख दिए जाएंगे। 2 3 हो गए, और जो अवयव नहीं है A में अवयव 1 हो गया और 4 हो गया। ये A में नहीं परंतु B में है, इसलिए ये A के बाह्य क्षेत्र में होंगे और B के अंतः क्षेत्र में B व्रत जो बना हुआ है उसके अंदर होंगे। तो 1 इधर लिख देंगे और 4 इधर, चाहे जहां लिख दीजिए, बस A के अंदर मत लिखना। इसका अर्थ ये हुआ कि जो 4 है वो A में उपस्थित नहीं है, 1 जो है वो A में उपस्थित नहीं, A का अवयव नहीं है, परंतु 2 और 3 A के भी अवयव हैं और B के भी। अब A को हम मिटा देंगे तो भी तो ये B में रहेगा, तो 2 3 ये A में भी उपस्थित हैं और B में भी उपस्थित है, परंतु 1 4 ये ऐसे अवयव हैं जो A में उपस्थित नहीं। अभी अभी हमने बताया था कि जो अवयव किसी समुच्चय में उपस्थित नहीं होगा वो समुच्चय जिस व्रत को निर्धारित करेगा वो उस व्रत के बाह्य क्षेत्र में लिखा जाएगा। 4 उपस्थित नहीं तो A में उपस्थित नहीं है परंतु B में है, तो उस जगह पर लिखा जाएगा जहां पर ये A नहीं हो और B हो। तो A का बाह्य क्षेत्र, B का अंतः क्षेत्र ये होगा। अब जैसे यहां पर U हम निर्धारित कर लें तो U निर्धारित करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ये हो गया। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 तो हो गए। अब जो ये बची शेष संख्या है 5 6 7 8 9 10, ये न तो A में है न B में है, इसलिए ये A और B दोनों के बाह्य क्षेत्र में लिखी जाएंगी। यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ 6 7 8 9 10, 20 व्रत के बाहर और आयत के अंदर कहीं भी हम लिख दें, इसका अर्थ सीधा सीधा कि जो 5 है वो B में भी उपस्थित नहीं, A में भी उपस्थित नहीं। 6 7 8 9 10 ये अवयव B और A किसी भी समुच्चय में उपस्थित नहीं है, परंतु B में कौन कौन से अवयव 1 2 3 4 और समुच्चय A में कौन से अवयव 2 और 3, और ये A इज द सबसेट ऑफ B, A B का उपसमुच्चय है, ये इसके द्वारा दर्शाया जाएगा। बड़ा सा व्रत बनाइए, जो इधर समुच्चय होगा वो बड़े में लिखा जाएगा और जो उपसमुच्चय होगा वो इसके अंतर्गत छोटे में लिखा जाएगा। वैन आरेख पर आधारित अगले वीडियो में हम वैन आरेख पर आधारित कुछ संक्रियाएं पढ़ेंगे, समुच्चय पर आधारित कुछ संक्रियाएं पढ़ी जाएंगी। इतना क्लियर कर लेना सभी लोग।